दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, घूमना फिरने का शौक किसे नहीं होता, हर लोगों को होता है। बट दोस्तों, अब घूमते घूमते कोई ऐसे रास्ते पे पहुंच जाते हो कि वो लास्ट डेस्टिनेशन होता है। बट जो लास्ट डेस्टिनेशन होता है वो होता है दोस्तों मौत, क्योंकि वो रास्ता ही कुछ ऐसा है। और आज का जो रियल इंसिडेंट है दोस्तों, ऐसा ही है। दो दोस्त, उसे घूमने फिरने का बहुत ही शौक था। बट वो दोस्तों, वो घूमते घूमते एक ऐसे रास्ते पे चले जाते हैं कि वहां से जो लौट के आता है वो सिर्फ एक ही होता है। तो दोस्तों, क्या था उस रास्तों पे और वो कौन सा रास्ता था और वो दोनों वहां पे क्यों चले गए थे, या फिर वहां की जो एंटिटी थी वो उस दोनों को बुला रही थी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि आज का जो रियल इंसिडेंट है वो इतना खौफनाक है। उससे भी ज्यादा दोस्तों, आज का जो इंसिडेंट है वो बहुत ही इमोशनल है। तो दोस्तों, चिट्टी पेटी बांध लीजिए और हाँ दोस्तों, अगल बगल में भी देख लेना, क्योंकि सुना है कि ऐसी कोई भी एंटिटी के बारे में हम बात करते हैं तो वो पूरे इंटरेस्ट से उसकी बातें सुनती है। शायद आप सुन रहे हो, आपके बगल में आके भी वो बैठ गई हो। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इंसिडेंट स्टार्ट करता हूँ। बट दोस्तों, उससे पहले आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है हर बार कि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करो और सबसे पहले सब्सक्राइब भी कर दो। तो बिना फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, ये पूरा इंसिडेंट सूरज और महेश के साथ हुआ है दोस्तों। और जो दोस्तों उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं, तो जो सूरज और महेश है वो बचपन से ही साथ में थे। उन दोनों ने जो प्राइमरी की जो पढ़ाई थी, हाई सेकेंडरी की पढ़ाई थी, वो साथ में ही की थी। उसके बाद वो दोनों साथ में ही कॉलेज के लिए ये शहर के अंदर आए थे और उन दोनों को एक ही कॉलेज में, एक ही हॉस्टल के अंदर एडमिशन भी मिल गया था। और दोस्तों, वो दोनों क्या करते थे, पूरे दिन कॉलेज में रहने के बाद, उसका जो पूरे दिन का जो काम वगैरह था वो भी खत्म करने के बाद, वो जैसे फ्री होते वो घूमने निकल जाते थे। और वो दोनों को ये उसका रूटीन बन गया था दोस्तों। सुबह से शाम कॉलेज का काम, उसके बाद रात को फ्री होने के बाद जो पूरा जो उसका सिटी था, सिटी में जो भी अलग अलग चीज थी वो सारी वो दोनों घूमते फिरते रहते थे। उसके बाद दोस्तों करीबन 2 से 3 महीने हो गए। उतने ही टाइम के अंदर दोस्तों वो शहर का जो पूरा चप्पा चप्पा उन दोनों ने छान लिया था। उस शहर का कोई भी एक ऐसा हिस्सा नहीं था दोस्तों कि वो दोनों वहां पे नहीं गए होंगे। उसके बाद दोनों वो थक गए थे एक ही एक जगह पे जाते जाते। उसके बाद दोस्तों जो उसका जो कॉलेज थी, वहां पे जो लोकल सिटी के जो उसके जो फ्रेंड थे, उसको पूछते हैं कि यहाँ पे अगल बगल में कोई ऐसी चीज है करीबन 15 से 20 किलोमीटर के अंदर कि हम लोग रात को जाके नाइट ड्राइव कर सकते हैं और वहां पे घूम फिर सकते हैं। उसके बाद वहां के उसका जो कॉलेज का एक फ्रेंड था, उसने एक सजेशन दिया था कि भाई करीबन यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर दूर है, एक जंगल का रास्ता है और वो रास्ता के अंदर रात को कोई वाइल्ड एनिमल भी वहां पे नहीं रहता था। तो वो रास्ता इतना सुनसान है कि आप हो सके तो दिन के अंदर वहां पे जाना, रात को मत जाना। बट वो रास्ता बहुत अच्छा है, शांत है और बहुत ही नया रास्ता है। उसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। जो सूरज था वो प्लान करता है कि महेश चलना यार, हम लोग बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गए। तो वो जो फ्रेंड था, उसके जो कॉलेज था, उसने जो सजेशन किया था हम लोग वहां पे जा सकते हैं। उसके बाद जो महेश था वो बताता है, बट यार तुझे पता तो है कि उसने बोला है बट वहां पे रात को मत जाना, हो सके तो आप दिन में ही जाना। तो हम लोग रात में वहां पे क्यों जाए, क्योंकि ज्यादातर उसको यहाँ लोकल है तो उसको ज्यादातर यहाँ का पता होगा। उसके बाद जो सूरज है वो बोलता है कि यार ऐसा कुछ नहीं है, चल हम चलते हैं वहां पे। उसने बोला है ऐसा कुछ लगेगा तो वापस हम लोग वापस आ जाएंगे। तो महेश भी उसे मना नहीं कर पाया और वो लोग रेडी हो गए घूमने के लिए और वो लोग निकल पड़ते हैं। करीबन वो जो सिटी है, सिटी से करीबन 2 से 3 किलोमीटर आगे चले गए और उसके सामने वही रास्ता था जो उसके फ्रेंड ने उसको सजेस्ट किया था कि वो रास्ते के अंदर आप जा सकते हो। तो वो जैसे ही वो रास्ते के अंदर एंटर हुए, महेश को कुछ अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी। उसको शायद ऐसा लग रहा था कि उस रास्ते पे जाने के बाद उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि यहाँ पे हम लोग कहाँ आ गए, यहाँ से हमें निकल जाना चाहिए। ऐसे सारे स्पॉट उसके अंदर आ रहे थे।
और वो थॉट आने के बाद वो जो महेश था उसने सूरज को बताया कि यार मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। बट सूरज तो अपने मगन के अंदर था दोस्तों, और बोल रहा है कि नहीं यार तू थोड़ी देर बैठ, आगे जाएंगे तो जंगल वाला रास्ता है तो थोड़ा ज्यादा मजा आएगा और खुली हवा भी वहां पे मिलेगी। फिर उसके बाद वो जो महेश था वो शांति से बैठ गया और थोड़े आगे गए। उसके बाद करीबन 2 से 3 किलोमीटर वापस से आगे गए। वापस से महेश ने सूरज को बोला कि यार हम लोग इतने किलोमीटर करीबन 5 से 6 किलोमीटर आगे आ गए, ना कोई बंदा मिला ना बंदे की जात, और ये रास्ता पूरा सुनसान है, कोई एक भी गाड़ी हमने नहीं देखी है और मुझे यार अच्छा नहीं लग रहा है। तो यार यहाँ से चलते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं रहना है, हम लोग यहाँ से चलते हैं, हम लोग सिटी में जाके कोई अच्छी जगह पे जाके कोई या फिर कोई गार्डन के अंदर जाके हम लोग बैठ लेंगे। बट सूरज तो सूरज था, उसने बोला नहीं यार अभी तो आए। ऐसे बातें करते करते अचानक से जो सूरज था वो आगे देखता है तो आगे एक पुराना ब्रिज था, मान लो कि सालों से वो ब्रिज वहां पे हो ऐसा उसको लग रहा था। और वो जो सूरज था वो महेश को बोलता है कि यार सामने देख, मुझे एक ब्रिज देख रहा है, चल ब्रिज के ऊपर जाते हैं, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां पे पानी वगैरह भी होगा। महेश कुछ बोले उससे पहले सूरज ब्रिज के ऊपर चला गया और ब्रिज के ऊपर जाने के बाद वो बीचों बीच बाइक लगा दी और सूरज महेश को बोलता है कि यार उतर जा, यहाँ पे हम थोड़ी देर खड़े रहेंगे। वो एग्जैक्टली ब्रिज के ऊपर पहुंचे तो अचानक दोस्तों दूर दूर से जानवर की आवाज आने लगी, बहुत सारे जानवर थे, ऐसी आवाज आने लगी, बट ऐसा लग रहा था कि बहुत दूर है। और अचानक से जो वाटर बर्ड होता है दोस्तों की आवाज आने लगी और वो उन दोनों के ऊपर ऐसे ऐसे मंडराने लगी। और दोस्तों जो वाटर बर्ड वहां पे थी तो ऐसा माना जाता है, मुझे उसका नाम नहीं पता है और वहां उसमें मेंशन भी नहीं था स्टोरी के अंदर, वो आधी रात आवाजें करती है तो वो अशुभ माना जाता है। और वो सारी चीजें महेश को पता थी, तो महेश ने तुरंत ही सूरज को इन्फॉर्म की कि दोस्त यहाँ से हमें निकलना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ ये जो बोल रही है ये संकेत अच्छे नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए। तो वो सूरज था, सूरज बोल रहा है कि नहीं यार देखना यार कितनी अच्छी हवाएं चल रही है, तो यार अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बैठते उसके बाद चले जाते। वो दोनों जैसे जैसे बात कर रहे तो वो जो महेश था, महेश ने देखा कि जो सामने जो ब्रिज का किनारा है वहां पे उसके सामने कोई औरत आ रही है। महेश वहां पे सामने देख रहा है और उसके सामने था सूरज। सूरज उसको कुछ बता रहा था बट उसका ध्यान सूरज पे नहीं था, उसका ध्यान उस औरत पे था कि वो औरत वहां से आ रही थी। वो औरत पानी को देखने लगती है और उसके बाद जो महेश था वो सूरज को बताता है कि यार यहाँ पे औरत आधी रात को, ये औरत कौन है। सूरज पीछे घूमता है, उस औरत को देखता है तो उसके बाद सूरज ऐसा बोलता है कि शायद यहाँ बगल में कोई गांव वगैरह होगा तो शायद वहां से कोई लेडी आती होगी। उसके बाद महेश ने टाइम देखा तो टाइम करीबन 12 बजे थे, 12 से 12:30 बजे थे। तो वो महेश बताता है सूरज को यार इतने रात को वो औरत यहाँ पे क्या कर रही है। अब इतनी देर में ये दोनों बात कर रहे हैं, उसी टाइम के अंदर वो जो औरत थी जो ब्रिज का जो किनारा होता है उसके ऊपर चढ़ गई। जैसे ही ऊपर चढ़ी तो महेश बोलता है कि यार देख वो औरत वो क्या कर रही। उन दोनों को ऐसा लगा कि वो क्या खुद को खत्म करने वाली थी। हाँ दोस्तों वही, वो खुद को खत्म करने ही आई थी। वो जैसे ही वो औरत वहां पे चढ़ी और सारी चीजें देखने के बाद सूरज आवाज लगाता है कि हेलो आंटी क्या कर रहे हो। जैसे ही ये बोला तो वो औरत पानी में गिर गई। पानी में गिरने के बाद वो दिखी नहीं। और जो महेश है वो बताते कि चल यार यहाँ से हम लोग निकलते, यहाँ पे कोई बगल में गांव होगा तो वहाँ गांव वालों को बता देते कि भाई यहाँ पे कोई औरत थी वो यहाँ से गिर गई है नीचे। तो सूरज बोल रहा है कि यार इतनी देर में हम लोग वहाँ पे गांव वालों को बताने जाएंगे और गांव वालों को वापस यहाँ पे लाएंगे, उतनी देर में तो वो औरत मर जाएगी। उससे बेटर है कि मैं अंदर जाके उसको बचा लूं, क्योंकि सूरज को स्विमिंग वगैरह सूरज को आती थी दोस्तों। तो वो महेश मना कर रहा था कि यार तू रहने दे, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब इतनी देर में सूरज ने अपना जो टी शर्ट था वो निकाल दिया और पानी के अंदर गिर पड़ा उस औरत को बचाने के लिए। अब जैसे ही सूरज अंदर गिरा तो महेश देख रहा है कि यार रहने दो जल्दी वापस से बाहर आ जा। बट उसके बाद वो सूरज था वो सारी जगह पे देखता है तो वो औरत कहीं पानी में दिख ही नहीं रही थी। तो वो सूरज नीचे से महेश को बोल रहा है कि यार यहाँ पे मुझे वो औरत नहीं दिख रही, शायद वो नीचे ही चली गई होगी पानी में, तो मैं पानी में देख के आता हूँ। तो वो नीचे औरत को पानी में ढूंढने जाता है। जब वो पानी के अंदर ढूंढने जाता है तो वहां पे उसे कोई औरत वगैरह मिलती नहीं, तो वो वापस ऊपर आ जाता है पानी में। तो पानी में ऊपर आता है तो महेश वहां पे सूरज क्या कर रहा था वो सारी
चीजें वो देख रहा था और ऐसे ही बोल रहा था कि यार वहां से तू निकल जा, हम लोग यहाँ से निकलते। और नीचे से सूरज ऐसे ही बताता कि लास्ट टाइम मैं नीचे देख लूं कि यहाँ पे वो औरत है कि नहीं। वो जैसे ही नीचे गया तो जो महेश खड़ा था दोस्तों, इसको ऐसा लगा कि उसके राइट साइड से कुछ मतलब जानवर जैसी कोई मतलब विस्परिंग कर रहा हो या कोई ब्रीथ ले रहा हो, ऐसी उसको साइड में से आवाज आ रही थी। तो जैसे ही महेश ने ऐसे साइड में देखा तो देखने के बाद वो वहीं जम गया दोस्तों, क्योंकि जो औरत को बचाने के लिए नीचे सूरज गया था वही औरत उस किनारे पे वो वहां पे इस तरह से बैठी थी दोस्तों कि जैसे कि कोई एनिमल 4 पैरों से चल रहा हो। और दोस्तों वो महेश ने उसका फेस देखा दोस्तों, तो जो औरत थी वो इतनी काली थी, उसके नाक के अंदर वो पुराने टाइम की नथनी पहनी हुई थी, उसके जो दांत थे वो उसके मुख से बाहर निकलते हुए थे और उसके हाथ भी मान लो कि बहुत टाइम से वो पानी में गल गए हो, ऐसे उसके हाथ भी थे दोस्तों। और वो महेश को देखते देखते क्रीपी सी स्माइल दे रही थी। और ये सारी चीजें नीचे से सूरज भी देख रहा था। वो सारी चीजें देखने के बाद तो महेश था दोस्तों, वो महेश सूरज को बोल रहा है कि यार तू बाहर आ जा, ये कुछ अच्छा नहीं है और ये औरत थी, मुझे तो ये औरत ही नहीं लग रही है, तू बाहर आ जा। तो वो जो औरत थी दोस्तों वापस से इतनी जोर से हंसने लगी और हंसते हंसते महेश को देख रही है। और उसके बाद वापस से महेश उसके सामने देखता है तो उसके जो पैर थे दोस्तों वो पीछे मुड़े हुए थे। और जैसे ही ये चीज महेश ने देखी, तुरंत ही जोर से आवाज लगाई सूरज को कि सूरज बाहर निकल वहां से, क्योंकि ये औरत नहीं है, ये चुड़ैल है, चुड़ैल। और वो जो सूरज था वो भी वो देख लेता है और वो वहां से तुरंत निकलने की कोशिश करता है। बट दोस्तों जो सूरज था वो वहां से निकल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो वहां पे पूरा जम गया था, चल ही नहीं पा रहा था। और जो महेश था वो भी जम गया था, वो भी चल नहीं पा रहा था। उसके बाद वो औरत महेश के सामने देखते देखते महेश को बोल रही, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसको ले जाऊंगी, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, बस तुम देखते रहो। उसके बाद वो महेश ने इतना सुनते इतना डर गया। उसके बाद वो एक ही बार चिल्ला पाया कि सूरज वहां से निकल, ये औरत तुझे मारने वाली है। वो सूरज कुछ सुने ना सुने, कुछ रिएक्ट करे उससे पहले वो जो औरत थी वापस से पानी के अंदर गिर गई। और उसके बाद दोस्तों वो जो सूरज था वो वहां से निकलने की बहुत ट्राई कर रहा था, बट वो वहां से निकल नहीं पा रहा था। और अचानक दोस्तों सूरज को किसी ने नीचे से खींच लिया और वो सूरज पानी के अंदर चला गया। उसके बाद दोस्तों पानी के ऊपर ब्लड दिखा महेश को। जैसे ही ब्लड दिखा तो वो महेश था दोस्तों वहां ही बेहोश हो गया। और दोस्तों महेश की जब आंख खुलती है तो वो देखता है इसको, उसके सामने बहुत सारे लोग खड़े थे। वो लोगों को देखने के बाद उसको सबसे पहले उसको ध्यान है उसका फ्रेंड सूरज। और जैसे सूरज बोला तो सूरज वहां पे था ही नहीं। और वो जो वहां पे जो भी लोग लोकल लोग थे वो उस महेश को पूछते हैं आप कौन हो और यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो उसके बाद जो महेश ने बताया कि मेरा फ्रेंड था वो पानी में गिर गया। और जो भी चीज थी वो सारी चीज उन जो लोकल लोग थे उसको बता दी। और उसके बाद वापस से महेश पूछता है कि मेरा दोस्त सूरज कहाँ है। उसके बाद वो लोकल लोग ऐसा बताते कि वहां पे पड़ा है। बट दोस्तों सूरज वहां पे लेटा हुआ था। बट हाँ दोस्तों वो सूरज ही वहां पे लेटा हुआ था, बट उसके अंदर जान नहीं। हाँ दोस्तों वो वहां पे खत्म हो गया था। और उसके बाद जो महेश था घर के अंदर कॉल कर दिया। उसके बाद जो सूरज के जो रिचुअल वगैरह होते हैं आफ्टर डेथ वो सारे खत्म हो गए। और उसके बाद वापस से वो अपने हॉस्टल चला गया। बट दोस्तों जो महेश का बेस्ट फ्रेंड था सूरज, तो वो बेचैनी उसको लगी रहती थी कि मेरे दोस्त के साथ क्या हो गया, वो चुड़ैल वहां पे क्यों आई, हम लोगों ने ऐसा क्या किया था कि मेरे दोस्त को उसने मार दिया। उसके बाद दोस्तों महेश के दिमाग के अंदर ये बैठ गया था और उसने सोचा कि मैं वापस से उस गांव में जाऊंगा और सब लोगों को पूछूंगा कि वो चुड़ैल वहां पे क्या कर रही है। उसके बाद दोस्तों जो सूरज की डेथ हुई थी उसके बाद दोस्तों करीबन 2 से 3 महीने के बाद जो महेश है वो वापस उस गांव के अंदर जाता है, बट दिन में जाता है। वो गांव के अंदर जाने के बाद हर जगह पे हर लोगों से पूछता है कि भाई वो ब्रिज के अंदर क्या था,
वो चुड़ैल कौन थी और मेरे फ्रेंड को क्यों मार दिया और वो चुड़ैल वहां पे क्या कर रही है, उसका राज क्या है, वो सारी चीजें सब लोगों से पूछता है। बट दोस्तों उसको सिर्फ निराशा उसके सामने आ रही थी, किसी को कुछ पता ही नहीं था और जिसको पता था वो बताता नहीं था। उसके बाद वहां से वो निकलना चाहता था कि अब मैं वापस से शाम हो उससे पहले मैं यहाँ से निकल जाऊं। वो जैसे ही गांव से बाहर निकला दोस्तों, तो गांव के बाहर एक बहुत ही बूढ़े इंसान, बहुत ही बूढ़े इंसान था, दादाजी करके वो वहां पे बैठे थे। तो वो जो महेश था उसके पास जाता है, दादाजी मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूँ? तो वो जो दादाजी थे उसने बोला हाँ बेटा बताओ क्या काम है आपको। फिर महेश ने उसके साथ जो भी हुआ था सूरज के साथ वो सारी चीजें उस दादाजी को बताई। उसके बाद वो महेश सिर्फ इतना पूछता है कि दादाजी आपको उसके बारे में कुछ पता है तो मुझे आप बता सकते हो तो बता दो, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है रात को कि भाई मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्या हुआ या हमारी क्या गलती थी कि हम लोग वहां पे चले गए। ये सारी चीजें उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे बट उसके पास कोई जवाब उसको मिल नहीं रहा था। लास्ट यही दादा थे कि शायद उसको बता पाए। बट हाँ दोस्तों, ये जो दादाजी थे वो उसको सारी बातें बताते हैं। वो दादाजी बताते कि बेटा जो औरत जो थी, जो चुड़ैल थी, वो चुड़ैल तो बाद में बनी, उससे पहले वो एक अच्छी सी लेडी थी, उसकी शादी भी हो गई थी और उसका नाम था पुष्पा। और ये बात है दोस्तों करीबन जब अंग्रेज का शासन था दोस्तों उस टाइम की है। ये पुष्पा थी क्योंकि उस टाइम के अंदर क्या था कि जो गांव के अंदर जो कुआं था वहां से सारे लोग पानी वगैरह निकालते थे। तो ये पुष्पा थी, दिखने में भी बहुत अच्छी थी, सुंदर थी। तो वो पानी निकालने के लिए कुएं के पास गई थी और वहां से एक अंग्रेज सिपाही वहां से निकला था। और वो अंग्रेज सिपाही उसको देखने के बाद उसकी नीयत बिगड़ गई थी दोस्तों। और उसके बाद वो जो अंग्रेज था वो पुष्पा के साथ बलात्कार कर देता है और बलात्कार करने के बाद वो अंग्रेज उसको वहां ही छोड़ के चला जाता है। फिर पुष्पा अपने घर वापस आती है। पहले कैसे था दोस्तों कि गांव के अंदर इतनी भी बात होती थी तो पूरे गांव के अंदर पता चल जाता था और पता चलने के बाद वो गांव बहुत उसके अंदर बहुत रिएक्ट भी करता था कि उसके साथ क्या हुआ, अच्छा या बुरा कुछ भी। बट ये इंसिडेंट पुष्पा के साथ हुआ उसके बाद उसके जो फैमिली वाले थे, उसका हस्बैंड भी उसके साथ अच्छी तरह से बात नहीं करता था और उसको हर बार सुनाता ही रहता था और उसकी सास भी सुनाती ही रहती थी। और उसको मेंटली और फिजिकली इतनी हरेसमेंट हो गई थी गांव के अंदर भी, तो वो वहां से निकल के अपने मम्मी पापा के घर दूसरे गांव चली गई। और दोस्तों ये गांव की बात गांव में भी बहुत फैल जाती है। तो अपने मम्मी पापा के घर जाने के बाद वहां भी गांव वाले उसको बहुत ही बोलते थे, कुछ ना कुछ कहते ही रहते थे। इवन दो दोस्तों कि उसके जो रियल पेरेंट्स थे वो भी उसके साथ ऐसा ही सुलूक कर रहे थे। उसके बाद दोस्तों पूनम की रात थी दोस्तों, उसके ऊपर काल घूम रहा था दोस्तों और उसने डिसाइड कर लिया था कि अब मैं इस तरह से तो जिंदा नहीं रह पाऊंगी। और रात का समय था दोस्तों, 12 से 12:30 के बीच में वो अपने घर से निकल गई। और निकलने के बाद वो जो ब्रिज था, उसी ब्रिज में जिस जगह पे महेश ने देखा था, सूरज ने देखा था, जिस जगह से वो नीचे गिर गई थी पानी के अंदर, उसी जगह पे और वहां पे उसने खुद को खत्म कर लिया था। उसके बाद दोस्तों जो गांव का जो तांत्रिक था उसने उसको उसकी जो आत्मा वगैरह थी उसको पकड़ लिया था और उसके बाद उसके आत्मा से बहुत सारे काम भी वगैरह भी वो करवा रहा था। उसके बाद वो तांत्रिक को बहुत बार मन्नतें कर रहे थे कि मुझे मुक्त कर दो, मुझे मुक्त कर दो, बट वो तांत्रिक नहीं कर रहा था। बट एक दिन ऐसा हुआ दोस्तों कि तांत्रिक को पता नहीं क्या हुआ तो उसने सामने से उसको बोला कि मैं मुक्त कर दूंगा, बट तुम्हें उससे पहले 100 लोगों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उस तांत्रिक को चाहिए थी कि जब तक वो 100 लोगों की बलि नहीं चढ़ाता तब तक उसे बहुत सारी शक्तियां नहीं मिलने वाली। तो वो तांत्रिक के लिए वो काम उसको उसने बोल दिया था, जब तक तुम 100 लोगों की बलि नहीं चढ़ा देती पूनम की रात को तब तक तुम मुक्त नहीं होगी। तांत्रिक ने उसे छोड़ दिया, वो ढूंढने लगी इंसान को। और वो जो गांव था दोस्तों, उस गांव के अंदर करीबन 1 से 2 महीने के अंदर बहुत सारे लोग की पता ही नहीं चला वो घर से निकला है। और थोड़ी देर बाद देखो तो वही जगह पे जहाँ पे सूरज गिर गया था और पानी के अंदर मिला था, उसी जगह पे गांव वाले मिलना स्टार्ट हो गए थे।
उसके बाद गांव वालों ने मिलके कोई पंडित जी पुजारी के पास गए और उसने वो दिलवा लिया था कि उस लोगों को पता चल गया था कि जो पुष्पा थी ये पुष्पा ही सारी चीजें कर रही है, और जो पुष्पा थी उनने ऐसे करते करते करीबन बहुत सारे लोगों को मार दिया था। और यहाँ पे ऐसे उसके बाद कोई भी इंसान पूनम की रात को यहाँ पे पहुंच जाता है तो वो पानी के अंदर ही खुद को पाता है और खत्म हो जाता है। उसके बाद वो जो दादा थे वो दादा बताते कि शायद जो तेरा फ्रेंड था वो लास्ट पानी में गिर गया था, तो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि वो लास्ट था, क्योंकि वो 3 महीने के पहले एक भी इंसान की जान नहीं गई उसके अंदर, तो शायद उसको मुक्ति मिल गई होगी। और हाँ दोस्तों, अभी रिसेंटली वो जो ब्रिज है वो चल रहा है, सारे लोग हर जगह पे किसी भी टाइम पे वहां से निकल सकते हैं, अब सब कुछ सही है। बट हाँ दोस्तों, गांव वाले शायद ऐसा बताते कि अभी भी कभी ना कभी उस रात को वहां से पूनम की रात को निकलते हो तो पानी के अंदर कुछ अजीबोगरीब आवाज आती है, जैसे कि ऐसा नहीं कि कोई पक्षी वगैरह या कोई जानवर पानी पी रहा है, बट ऐसी आवाज आ रही है कि कोई इंसान अंदर चल रहा है, बट किसी को परेशानी कुछ है ही नहीं। ये पूरा इंसिडेंट सुनने के बाद दोस्तों इनमें से एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, जब तक जिस जगह के बारे में हमें पता ना हो वहां पे हमें जाना नहीं चाहिए, और हो सके तो जो भी लोकल लोग हैं उस जगह के बारे में कुछ ना कुछ बताते तो उसकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें हमारा ही फायदा है। दोस्तों ये पूरा इंसिडेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। बाय बाय और अपना ख्याल रखें।